लगभग 20 करोड़ लोग हर साल मलेरिया के शिकार हो जाते हैं, जिनमें से ना जाने कितना अपना दम तोड़ देते हैं। क्या होगा अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके लैब वाले मच्छर और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन से हम मुकाबला कर सके? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हमारा प्यारा मच्छर, गाइस, इन मच्छरों ने न करोड़ों लोगों की जान ली है। इन मच्छरों की वजह से हमें मलेरिया होता है। और ये मलेरिया क्या होता है मैं बताता हूँ। मलेरिया एक जिंदा जीव होता है जो मच्छरों की कुछ प्रजाति में अपना बसेरा करता है। अगर वही मच्छर किसी इंसान को काट ले तो मलेरिया के हो जाते हैं बल्ले बल्ले और इंसानों के हो जाते हैं साबा साबा। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। गाइस, मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होता है जो फीमेल मच्छरों में होता है। अगर वही मच्छर आपको काट ले तो मलेरिया आपके शरीर में भांग पी के तांडव करने लगेगा। अकेले 2016 में अराउंड 20 करोड़ लोगों को मलेरिया हो गया था और 20 लाख लोग मारे गए थे। तो क्या करें, इन्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलो बेचारों को मार के देखते हैं। एक साइंस आई है जो इन मच्छरों को ना हमेशा के लिए मिटा सकती है। हमें मच्छरों के डीएनए का इस्तेमाल करके नए मच्छर बनाने होंगे। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। मॉडिफाई मच्छर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। जब गाय भैंसों के कॉलोनी बन चुके हैं तो मच्छर कौन सी बड़ी बात है। कैसा होगा अगर युद्ध छेड़ दिया जाए लैब वाले मच्छरों में और मलेरिया वाले शरारती मच्छरों में? गाइस, उससे पहले मलेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। मलेरिया होता है प्लाज्मोडिया नामक परजीवी की वजह से। प्लाज्मोडिया एक खतरनाक परजीवी होता है जो केवल एक सेल से बने होते हैं। ये परजीवी जिंदा रहने के लिए एक खास तरह के मच्छर में रहते हैं, मादा एनीफ्लीजिया मच्छर, जिनके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा होगा। जैसे ही ये मच्छर आपको काटते हैं, ये परजीवी आपके शरीर में घुस जाते हैं और लीवर में जाकर छुप जाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम से बचते रहते हैं। परजीवी लगभग 1 महीने तक लीवर में रहकर अपनी दाल रोटी चलाते हैं और 1 महीने बाद फुल डोले सोले बनाकर सेल्स को फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। मलेरिया के हजारों परजीवी हमारे शुद्ध खून में डुबकियां लगाते हैं और अपने अगले शिकार की तरफ चल देते हैं, जो कि है रेड ब्लड सेल। और ये हर रेड ब्लड सेल्स को मारते चले जाते हैं और इम्यून सिस्टम से बचने के लिए उन्हीं सेल्स के मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली में खुद को ढक लेते हैं। इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स के मरने की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगता है और इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमें सर्दी जुकाम जैसे कई तरह की दिक्कत होने लगती है। अगर मलेरिया दिमाग तक चला जाए तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। और अब एक समय ऐसा आता है जब मलेरिया दूसरे शरीर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही कोई मच्छर इंसान को काटता है, मलेरिया के कीटाणु मच्छर में चले जाते हैं। जीका वायरस का नाम सुना है? 2015 में पूरी दुनिया में जीका वायरस ने तांडव मचा रखा था। अगर ये वायरस किसी प्रेग्नेंट महिला में चला जाए तो बच्चे अपंग पैदा होते हैं। इतिहास गवाह है, इंसानों में ज़्यादातर बीमारी फैलाने में इन मच्छरों का ही हाथ होता है। और वो हम खुशकिस्मत है कि HIV जैसे बीमारी इन मच्छरों से नहीं फैल पाता, नहीं तो हम लोग कब का ये दुनिया छोड़कर चले गए होते। कुछ धरती पे करोड़ों मच्छर हैं और एक बार में एक मच्छर 300 अंडे देता है। घर में तो हम कैसे भी जुगाड़ करके इन मच्छरों से बच जाते हैं, लेकिन दुनिया में तो अरबों खरबों मच्छर हैं। उनको कैसे मारें? शांति का प्रस्ताव दें क्या? चलो उसी पे बात करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, उसका नाम है क्रिस्पर। आज साइंस की औकात इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम किसी भी जीव का DNA चेंज कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। धरती पर रहने वाले अरबों मच्छरों में से कुछ ही प्रजाति के मच्छर ऐसे होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रकृति के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करते हुए क्यों ना सिर्फ उन्हीं प्रजाति को मारा जाए जो हमें नुकसान पहुंचाती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमारे एक साइंटिस्ट ने ऐसे मॉडिफाई मच्छर तैयार किए हैं जिनमें मलेरिया का जीवाणु प्लाज्मोडिया जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। वैज्ञानिकों ने जो मच्छर तैयार किए हैं ना, उनमें से आधे मच्छर शरीफ निकलेंगे और आधे वही हमारे दुश्मन, क्योंकि जीन्स के अंदर 2 जीनोम होते हैं और हम दोनों में से केवल एक ही जीनोम्स को बदल सकते हैं। कुछ सालों के रिसर्च के बाद इसका सॉल्यूशन भी आ गया है। एक मेथड का नाम है जीन ड्राइव, जिनमें हम दोनों मच्छरों के जीनोम्स को चेंज कर सकते हैं। जिससे होगा ये, मच्छरों के अंडों में से अपने ही चेले निकलेंगे और इन सारे चेले मच्छरों को जंगल में छोड़ दे तो ये मच्छर दूसरे मच्छरों के साथ शादी करेंगे और फैमिली बनाएंगे। और जो नई फैमिली बनेगी ना, वो फैमिली मलेरिया मुक्त होगी। और ये सब होने में सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे। मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडिया बस कुछ ही दिनों में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चलता बनेगा। डेंगू और जीका जैसे वायरस भी मच्छरों से आते हैं, तो उनमें भी जेनेटिक चेंज लाकर उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। हर साल 5 लाख बच्चे इस बीमारी से मरते हैं और हर मिनट 5 बच्चे। तो इस टेक्नोलॉजी से हम मासूम बच्चों की जान तो बचा ही सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में झन से क्वेश्चन आया होगा, अगर टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो यूज क्यों नहीं किया?
तो मैं आपको बता दूं कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और इतने बड़ी पैमाने पर शुरू करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है मलेरिया के कीटाणु इनके अंदर पनप नहीं पाए, लेकिन अगर HIV के वायरस पनपने लग गए तो हम लोगों की वाट लग सकती है। और इस नई टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिसर्च बाकी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब देना ना भूलें।